सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में जिसका नाम है अकेडमी जीनियस स्वॉर्ड मास्टर और मैं इसका पार्ट 3 बना रहा हूँ। तो भाई देखो, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा हीरो रोनर है वो एक पेड़ के पास बैठे हुए और कुछ सोच रहा है और बोलता है हैं। और फिर वो बोलता है क्या ग्रैंड मास्टर ने मुझसे सच बोला था। इस बारे में मैं मुझे बताया भी नहीं क्या ग्रैंड मास्टर ने मुझसे सच बोला था। और फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और ओनर पूछता है कि तुमने मेरे मुंह में क्या डाला। तो मैरी बोलती है कि मैं तुम्हारे मुंह में एक पिल डाला है और मैं तुम्हें एक पिल खिला रही हूँ जो कि तुम्हें समय में पीछे ले जाएगा। और फिर ओनर बोलता है क्या मुझे समय पीछे, ये सच हो सकता है क्या। और फिर हमारी जो कमांड ग्रैंड मास्टर है वो बोलते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने इस पिल को 3 बार यूज किया इसलिए मैं आज इस पोस्ट पर हूँ। और फिर हमारे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम ही हो इस डिस्ट्रक्शन के रोकने की चाबी रोनर, और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान बन जाओ जो कि भाई साहब सबकी मदद करे। अब मुझे पता है कि तुम भी इन क्लैन वालों के साथ नहीं मिलोगे और तुम मेरी बातों का ध्यान रखोगे रोनर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रोनर होता है और कैप्टन बोलती है मुझे पता है कि तुम एक एकेडमी में जाना चाहते हो क्योंकि भाई तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, अब इससे आगे नहीं सकता। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी कैप्टन है वो बोलती है कि तुम एक एकेडमी, बहुत अच्छी एकेडमी है जो कि जिसका नाम फाइनेंशियल एकेडमी है, तुम जाकर वहाँ पर बहुत कुछ सीखोगे रोनन, और मुझे पता है कि तुम सीखने में बहुत तेज़ हो। और उसके बाद हमारी जो कैरेक्टर जो हमारी हीरोइन है मैरीन, वो बोलती है रोनन फिर मिलेंगे बाय। और उसके बाद बोलती है अगर समय मिला तो हम फिर मिलेंगे एक अच्छे तरीके से, और तुम मुझे बोलना कि तुम मुझे बहुत कुछ सिखाओगे। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है रोनन की बहन को जो कि हंसते हुए दिख रही थी, और उससे रोनन दिखता हुए बोलता है क्या यही है, और बोलता है डैम इट। और फिर बोलता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और फिर हम लोग को रोनन दिखाई देता है जो अपने सिर में मार रहा था पेड़ को अपने सिर पर मार रहा था। और फिर वहाँ पर तो कुछ गांव वाले थे और गांव वाले बोलते हैं इसके सिर पर लगता है कंचना आ गए। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और फिर वो बोलता है क्या मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुका हूँ, क्या मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ चुका हूँ, यस मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुका हूँ। और फिर रोनन अपना डंडे उठाता है और फिर हम लोग देखते हैं कि भाई साहब हमारा जो रोनन है वो भागते हुए जाता है और बोलता है और खड़ा होता है और भागते हुए भागना स्टार्ट करता है और कुछ सोचता है, उसके बाद भागना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रोनन है वो भागते हुए जा रहा था भाई। अब जाते जाते हम लोग को देखते हैं भाई साहब हमारा रोनन भाग ही जा रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रोनन है वो भागते हुए जाता है। अरे कितना भागेगा भाई, तू रुक जा। उसके बाद सॉरी कहानी लेट हो रही है क्योंकि भाई साहब अभी हमारा भी थोड़ा तबियत डाउन है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रोनन है वो गली में से भाग रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ से अगल बगल बोलता है कि भाई साहब मैं जा रहा हूँ, फटाफट जाऊँगा, मेरे को अपने दीदी के हाथ का चाय पीने का मन है। गैस पता है हमारा रोनन जो है अपने दीदी के हाथ का चाय पीने का ज़्यादा शौकीन है। और फिर हमारा रोनन एक चीज़ रोनन बोलता है ये क्या, ये उस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं। और हम लोग को दिखाया कि एक बंदा था वो एक बंदे को उल्टा लटकाए हुए खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रोनन था वो देखता है कि एक बंदा उल्टा लटका हुआ है पेड़ पर और कुछ बंदे उसे परेशान कर रहे हैं। और वो लड़का बोलता है और फिर हम लोग देखते हैं कि और फिर हमारा रोनन बोलता है ये सारा कभी बदलेगा नहीं, ये भोसड़ी वाला कभी सुधरेगा नहीं, ये तो नहीं बदलेगा आज के बाद। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो बंदा था और फिर रोनन बोलता है एक सेकेंड, इन लोगों ने उस बंदे को क्या लटकाया हुआ था बिना रस्सी के। और फिर ये देखकर हमारा रोनन तो शॉक हो जाता है कि भाई क्या ये इन लोगों ने बंदे को बिना रस्सी के लटकाया हुआ है, ये तो सिर्फ एक मैजिक हो सकती है। हाँ ये सिर्फ मैजिक हो सकती है। और जहाँ तक कि मुझे पता है एक मैजिक या फिर जादूगर एक फील्ड पर कितना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ये मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक फूल और पत्तियों वाली जगह जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी और बोलती है मैं ये कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रही हूँ। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है उस बंदी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैंने जिस काम को इतना सीखा हुआ है मैं इसे इसलिए करूँ। और फिर हम लोग दिखाया जाता है जो बंदा था वो बोलता है, फिर हमारा बंदा बोलता
प्लीज़ मुझे जानने दो, मैंने ये पैसे अपनी माँ के मेडिसिन के लिए रखे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। और वो बंदा बोलता है मुझे ऐसे कोई लेना नहीं है, तुम्हारी माँ जिए या मरे, मुझसे लेना नहीं है, सिर्फ मुझे पैसे चाहिए। और फिर वो बंदा फिर बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं है? और वो बंदा बोलता है नहीं, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। इतना सुनते हुए जो पहला बंदा था जो कि उसे पनिश कर रहा था, उसने उसे गुस्से में एक ज़ोर सा लप्पड़ लगा दिया गाइस, बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से लगा दिया, जिसकी वजह से वो बंदे के मुंह से हल्का सा खून निकलने लगा था। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा उस लड़की से बोलता है और लड़के से बोलता है और पैसे, मुझे और पैसे, ज़्यादा पैसे चाहिए, जल्दी दो मुझे, जल्दी दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़का बोलता है क्या, वो लड़का बोलता है उस लड़की से, है तुम इसे सबसे ऊपर वाले टॉप पर लटका दो। और फिर वो लड़की बोलती है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता अगर मेरी कोई गलती हुई तो ये इसकी जान चली जाएगी। और फिर वो लड़का बोलता है तुम चुप रहो, तुम कोई कमज़ोर लड़की नहीं हो, तुम जानती हो तुम कर सकती हो। वो वैसा सुनते मान, और लड़की भाई साहब बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है वो लड़का बोलता है शट अप योर माउथ, और कहता है शांत, जो मैं कहता हूँ वो करो। इस तरह सुनते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि मैंने इस काम के लिए ये कुल नहीं सीखा था, मैंने अपने आप को सिर्फ इससे सीखा कि मैं सभी लोगों को अपनी कहानी सुना सकूं और मैं सबको एक अच्छा मैजिक दिखा सकूं। और हम लोग दिखाया जाता है कि जो लड़की थी वो टेलीकाइनेसिस पावर से मैजिक कर रही थी और फलों को उड़ा रही थी। सो गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मैजिक कर रही है और हम लोग को दिखाया जाता है भाई साहब हमारी लड़की है, भाई साहब है कि वो करती है और वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो गलती से गिर गया तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा, अब मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझसे ऐसा मत करवाओ, नहीं वरना अगर कुछ भी गलती उल्टी हुई तो ये बच्चा मारा जा सकता है। और फिर हम लोग को सुनाया जाता है कि प्लीज़ रुक जाओ, स्टॉप, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और फिर हम लोग दिखाया जाता है कि जो कि बंदी थी वो जो एक बंदी के ऊपर डंडा पड़ता है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा रौनक ठर की जा चुका है। और फिर हम देखते हैं कि जो रौनक था वो देखता है गौर करके, ये तो टेलीकाइनेसिस है की पावर है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो बंदा जो पेड़ पे लटका हुआ था वो धड़ाम से गिर जाता है। और फिर वो लड़का बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुमने उसे ऐसा क्यों छोड़ दिया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है जो पुली कर रहा था, अब बोलता है क्या तुमने मजाक समझ रखा है जो तुमने उसे ऐसे छोड़ दिया। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लड़की रौनक को देख कर बोलती है कि रोनन, और जहाँ पर रौनक हमारा बोलता है तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम मेरी बात को बताओ पहले तो तुमने ये मैजिक कहाँ से सीखा है। और फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने ये मैजिक अपने इलाके से सीखता है। और भाई तो वो पिछड़ा पलना कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो यू बस्टर। और फिर उनको बताया जाता है कि मैंने जो ये मैजिक है मैंने एक ट्रेजर खरीदा था, उसके अंदर मुझे मिला था। और जहाँ वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा है, अब चिल्ला रहा है, साले कुत्ते कमीने मेरी बात सुन। और ये रौनक ये सुन के बहुत ही आश्चर्य हो जाता है क्योंकि भाई उसने कभी भी ऐसा नहीं सुना है। और इतना देखते मानो बंदा तो भाई गुस्से में अपनी तलवार निकाल देता है, बोलता है तेरी भैंस की टांग। और इतने रौनक में तो भाई हमारा रौनक जानते ही, हम लोग को रौनक को जानते हो भाई, वो तो भाई पहले से ही खतरनाक था। वो बंदा कहता है अब तू मेरे तलवार से नहीं बच सकता, अब मैं तेरी गाड़ मारूंगा। उसके बाद ना सुनते मानते रौनक का मुंडी घसक और बंदा इतना खुश से हो जाता है कहने का नहीं भाई। सॉरी गाइस, थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक है हालांकि वॉइस है, सॉरी एडजस्टमेंट कर लो। और जहाँ पर वो बंदा रौनक के ऊपर टूट जाता है, तेरी भैंस की टांग लगे तेरी बताने लगता है। और रौनक देखता है भाई साहब ये नल्ला है, ये तो मैं है। इतना सुनते हैं बाद जो हमारा रौनक है बोलता है दत्त तरीके। और वो बंदा सोचता है अब तू गया बेटे, अब तू मेरे वार से बच नहीं सकता। और जहाँ पर रौनक फटाक से उसे एक अच्छी तरीके से डॉज कर लेता है। और वो बंदा देख के शॉक हो जाता है, बता क्या इसने मेरी वार को डॉज कर लिया, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ पर उन्होंने दिखाया जाता है यार तरीके तो ये तरह मामूली फामली तलवार से मेरे को कुछ नहीं होने वाला, जहाँ पर उन्होंने बोलता है। और फिर हमें एक बैटल ग्राउंड सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्होंने अपने तलवार को लेकर बैकग्राउंड में खड़ा हुआ था और एक डंडे लेकर। और लड़का बोलता है ही चलो मैं तुम्हें माफ़ किया, तुम मुझे अपने सारे पैसे देकर यहाँ से जा सकते हो। और भाई साहब वो बंदा सोचता है कि क्या रौनक मुझसे डर जाएगा और मुझे पैसा दे देगा,
और जहाँ पर रोनन बोलता है हाँ मैं डर गया, मेरे को भी माफ़ करना, इतना सोचते ही रोनन बोलता है भाई साहब तुम तो गए बेटे। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि रोनन बोलता है क्या तेरी मैं बातों इतना जल्दी नहीं डरने वाला। वहाँ पे वो बुली करने वाला बच्चा बोलता है जब मैं तुम्हें किल कर दूंगा उसके बाद मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करूँगा। इतना सुनते हैं मान हमारे रौनक का पारा गर्म हो जाता है और वो भाई साहब एक छोटा सा मस्त वाला अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे के कान की भाई बहुत ज़्यादा खून गिर रहे थे इधर से। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उस बंदे की कान कट के समय उड़ रही है हवा में। और फिर हम लोग देखते हैं कि बंदे का मुंह तो एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हमारे रोना ने उसकी वाट लगा दी है। इतना देखते मान भाई साहब हम लोग को कौन उस बंदे का कान दिखाया जाता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उसने अपने तलवार को फेंक दिया है और भाई साहब वो चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा ही। और फिर हम लोग देखते हैं भाई से जो हमारा बंदा है वो बोलता है क्या तुमने मुझे ऐसे ही मार डाला और तुमने मेरे कान को वाट लगा दी। इतना देखते हैं हम लोग देखते हैं भाई जो उसके जो बंदे थे वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं और वो बोलता है क्या ये नहीं सकता, तुमने ऐसा क्यों किया। अब वो बंदा हमारे रोना बोलता है क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो। और फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा रोनन है एक बहुत ही खतरनाक स्माइल देता है और बोलता है कि यहाँ तुम लोग को मरना चाहते हो क्या। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रोनन का इसमें मूड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ब्रो फटाफट।